यानी जो एक्स प्रेसिडेंट है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसका ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये क्यों हुआ? तो डेफिनेटली उसमें उसका हार हो जाएगा ना, जितना बचा कुचा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि इसमें जो बाइडेन ने नहीं किया होगा। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इससे पहले भी काफ़ी सारा प्रेसिडेंट का ऊपर एसेसिनेट का टारगेट हुआ था जो सक्सेस नहीं हुआ। इट्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप का साथ जो हुआ, इस टाइप का घटना हुआ है। लेकिन इसमें फायदा जिसको होना था जिसको नहीं होना था कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से जो निकला, अपने वीडियो में देखा होगा, मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। फिर भी तुम कहते हो तुम सुपर पावर हो, शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू रियली। तुम में और पाकिस्तान में आज का दिन में कोई फर्क नहीं है। नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाल ही में जो घटनाएं हुई, यानी जो एक्स प्रेसिडेंट है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसका ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे हो पाया, इसका पीछे किसका हाथ हो सकता है, तो आज हम वीडियो में उसका बारे में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, तभी पूरा कहानी आपको समझ में आएगा। तो सैटरडे इवनिंग करीब 4 to 5 PM का बीच में यूएस में और हमारा देश में समय हो रहा था संडे मॉर्निंग। उसी टाइम पेंसिल्वेनिया बोल के जो जगह है यूएस में, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो इलेक्शन कैंपेनिंग का प्रसार कर रहा था। उसी समय पर डोनाल्ड ट्रंप का ऊपर 20 इयर्स का एक लड़का जिसका नाम है थॉमस मैथ्यू को, उसने डोनाल्ड ट्रंप का ऊपर जानलेवा हमला किया। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का किस्मत अच्छा है जिसका परिणाम वो आदमी आज जिंदा है। अब गोली भी इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का पास से निकल गया, शायद आप वीडियो में देख रहा होगा, जो पूरा इंसिडेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उसी वक्त का ये घटनाएं हैं। अगर ये गोली 2 इंच ऊपर या नीचे होता शायद डोनाल्ड ट्रंप जिंदा नहीं बच पाता। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर भगवान जिंदा रखना चाहे तो कौन मार सकता है। ये जो कहावत है डोनाल्ड ट्रंप के लिए अप्लाई होता है। तो वो जिस समय संबोधित कर रहा था उसी समय AR-15 राइफल कहा, तो वही चाह रहा है कि इसी राइफल से डोनाल्ड ट्रंप का ऊपर अटैक किया। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक एक्स प्रेसिडेंट का ऊपर जानलेवा हमला, वो भी इलेक्शन प्रचार कैंपेनिंग में, ये तो शर्म की बात है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो ये देश है, ये दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, ये खुद ही दावा करता है। हालांकि है भी दुनिया का सुपर पावर देश है, और खुद ये भी कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक परिंदा भी बिना इजाज़त उनका सिक्योरिटी या उनका सरकार का अगेंस्ट में उड़ नहीं सकता है। तो वहाँ पर इस टाइप का घटना ये अपने ही आप, इट्स लाइक ए सेम ऑन यूएसए। अब तो वही कहना पड़ेगा, क्योंकि ये वो यूएसए है जो हमारा देश का जो आतंकवादी संगठन है, ये जो खालिस्तानी है, उनका जो लीडर वहाँ पर सुरक्षित ये लोग करके रखा है ना, जिसको कोई मारने के लिए जाता है तो ये खबर यूएस को पहुंच जाते हैं। हमारा देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, ये खबर यूएस को लगते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं वी आर डीपली कंसर्न अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, जो भी कहना होता है ना, ये कहते रहते हैं। भारत में वो सुरक्षित नहीं है। आज ना मुझे एक कहावत याद आ रहा है। कहावत क्या, ये सच्चाई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन से पहले इमरान खान का ऊपर किसी ने गोली चलवा दिया था, और आज ये सेम कहानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रहा है। यानी पाकिस्तान और यूएस में आज बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है सुरक्षा का मामले में। मैं जीडीपी का बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ऊपर ये अटैक किसने किया। देखो, नवंबर फर्स्ट वीक में इलेक्शन है। एक कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप है जो अपोजिशन में है, एक्स प्रेसिडेंट है, और दूसरा जो बाइडेन है। हालांकि इन दिनों जो ये कैंपेनिंग चल रहा है, जो समीकरण चल रहा है यूएस का इलेक्शन को लेके, काफ़ी हद तक काफ़ी सारा मीडिया चैनल में डोनाल्ड ट्रंप को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज का दिन में भी अगर यूएस में इलेक्शन होगा तो डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारा सवाल आज दुनिया भर में लोग इसका ऊपर उठा रहा है। जाहिर सी बात है, खुद को इतना सुरक्षित मानने वाला, खुद को सुपर पावर कहने वाला एक देश में एक एक्स प्रेसिडेंट का ऊपर इस टाइप का अटैक होना, अब इसमें क्या फॉल्ट है, किसने किया है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। काफ़ी सारा लोग कहते हैं कि जो बाइडेन भी करवा सकता है,
क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहा है। देखो, जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं आपको यह समझाऊं कि जो बाइडेन हो सकता है वो बात करने में हकलाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, जेलेंस्की को पुतिन कहते हैं, कमला हैरिस को ट्रंप कहते हैं, हो सकता है, लेकिन इतना बेवकूफ या इतना गधा वो नहीं है। जो आदमी को लग रहा है कि एक आदमी मेरा अगेंस्ट में अगर लड़ रहा है, उसका पॉपुलैरिटी मेरे से थोड़ा ज्यादा है, अगर उसको वो आदमी अटैक करेगा तो डेफिनेटली उसमें उसका हार हो जाएगा ना, जितना बचा कुचा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि इसमें जो बाइडेन ने नहीं किया होगा। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आपने इसमें यह भी देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये जो अटैक किया, जो 20 साल का जो लड़का था, इसने जिस राइफल से अटैक किया ये था AR-15, तो वो लड़का ने करीब 10 या 11 टाइम फायरिंग कर दिया। उसमें ऐसा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये खुद के लिए करना होता, जाहिर सी बात है वो AR-15 राइफल से नहीं करता, क्योंकि AR-15 राइफल जो है ये एक बार गोली निकल जाने के बाद उसका जो मुंह है ना वो थोड़ा गर्म हो जाते हैं और दूसरा गोली निकलने तक उसका जो बैलेंस है थोड़ा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये राइफल है ना। एक बॉडी में भले वो लग सकता है, 2 इंच 4 इंच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हिल जाता है, इसका जो गोली जाने का जो मूवमेंट होता है ऐसा ही होता है। तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप ऐसा एक राइफल से किसी को ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम मेरा पर ऐसे गोली चलवा देना ताकि मेरा ही जो जान है वो खतरे में आ जाए। शार्प शूटर किसी स्नाइपर को बोलता कि भाई ऐसा तुम करता, स्नाइपर इस टाइप का काम से बेहतर होता, वो शार्पली शूट करता। तो यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ये विक्टिम कार्ड खेलना या सिंपैथी कार्ड खेलना, ये भी जो दावा कर रहा है ना, ये भी गलत साबित होता है। अब रही बात सुरक्षा का बारे में, अगर आपने इस पिक्चर को देखा होगा, इस एरिया पर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेज है वो लगा हुआ है, उससे करीब 150 यार्ड या 152 148 वही कहा जा रहा है, इतना डिस्टेंस का जो रूफ है वहां पर वो मैथ्यू बोल के जो लड़का था वो था। और डोनाल्ड ट्रंप का पीछे ये जो वीडियो है इसमें देखिए, 2 स्नाइपर लेके जो पुलिस का कर्मी है ये देख रहा है, उसी का तरफ देख रहा है। अब इसी को लेके काफी सारा बातें सामने आ रहा है। कोई बोल रहा है कि यार ये स्नाइपर वाला अगर देख रहा है, जो पहले से दिखाई दे रहा है कि कोई आदमी है वहां से एक एक्टिविटी चल रहा है, जो उसका हाथ में गन भी रखा है, तो जाहिर सी बात है इस टाइप को पहले ही न्यूट्रलाइज करना चाहिए था। लेकिन आपने वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा, पहले आप देखिए, एक बार वहां से गोली मारने के बाद जो स्नाइपर है पुलिस का तरफ से वो मारा जा रहा है। दैट मीन्स स्नाइपर का जो पुलिस था कहीं ना कहीं इसके लिए वेट कर रहा था कि पहला वहां से अटैक हो, उसके बाद हम रिटेलिएट करें। अब काफी सारा लोग यही बोल रहा है, जो अमेरिका आर्मी का एक्स कर्मचारी है उनका तरफ से भी काफी सारा बयानबाजी दिया जा रहा है कि स्नाइपर इतना लेट रिएक्ट क्यों किया, अगर पहले ही देखा था। क्योंकि एक न्यूज चैनल पर एक व्यक्ति ने खुद कहा कि मैंने पुलिस कर्मियों को कहा था कि वहां पर एक गतिविधि दिखाई दे रहा है, जो लड़का ऊपर चढ़ रहा था ना उस वक्त कोई देख रहा था, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं किया? बहुत ज्यादा डिस्टेंस में तो है नहीं, कम से कम ये स्नाइपर का पहले उसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। आज लोग वही बोल रहा है। लेकिन यहां एक बात, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भले उसका बहुत ज्यादा हार्म नहीं हुआ, लेकिन हीरो बन के निकल गया। और जाहिर सी बात है यार, डेमोक्रेसी पॉलिसी में अगर इस टाइप से कोई कार्रवाई होता है, देश विदेशों का काफी सारा लोगों ने इसका ऊपर कॉन्डेम किया, लोगों ने दुख जताया, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इजराइल का, नीदरलैंड का, बहुत लोगों ने उसका ऊपर दुख जताया। लेकिन एक ट्वीट ऐसा है जो यूएस का ही एक्स प्रेसिडेंट रहा है 2 बार, बराक ओबामा का जो ट्वीट है, ये देखने का बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि या तो जो बाइडेन या सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इस टाइप का खबर पहले से शायद था या नहीं था, इसका पुष्टिकरण मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन बराक ओबामा का जो ट्वीट है ये आप एक बार देखिए, मैं एक बार दिखा देता हूं बराक ओबामा ने क्या ट्वीट किया था। तो बराक ओबामा ने लिखा, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर पॉलिटिकल वायलेंस इन आवर डेमोक्रेसी, जो दुनिया भर में हर कोई बोल रहा है। उसके बाद बराक ओबामा लिखता है, ऑल्दो वी डोंट येट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। भाई पूरा दुनिया को मालूम पड़ा है, वो टीवी चैनल में लाइव टेलीकास्ट में रिकॉर्ड हुआ है कि वहां पर किसी ने गोली चलवाया है, और ये बोल रहा है कि
अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ है वहां पर क्या हुआ है। ये बराक ओबामा का बयान है। ये पिक्चर एक बार ध्यान से देखिए, ये इस टाइप से एक पिक्चर वायरल हुआ क्योंकि जो गोली जिस समय छू के पार हो गया था ना, वहां पर एक कैमरा ने इसको कैप्चर किया, कहाँ जा रहा है, सोनी का डिजिटल कैमरा है। और ये जो रिपोर्टर था, ये भाई साहब था, न्यूयॉर्क टाइम्स से था। ये पिक्चर उसके बाद सोशल मीडिया में आया। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप इधर उधर हो जाता, शायद वो आदमी आज जिंदा नहीं रहता। लेकिन यहाँ बराक ओबामा बोल रहा है कि क्या हो रहा है एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। सही बात है भाई, करते रहना, क्योंकि यूएस का जो इतिहास है अगर आप देखिएगा, इससे पहले भी यूएस में ऐसे असैसिनेट हुआ था प्रेसिडेंट का। अगर इसमें से मैं आपको दिखाऊं, 1865 में अब्राहम लिंकन का हुआ था, 1881 में जेम्स गारफील्ड का हुआ था, 1901 में विलियम मैकलेन का हुआ था। ये यूएस का इतिहास है। ये रिपब्लिकन पार्टी का तरफ से है जो डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी है। और एक 1963 में हुआ था जिसका नाम था जॉन एफ कैनेडी, ये था डेमोक्रेटिक पार्टी जो जो बाइडेन का। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इससे पहले भी काफ़ी सारा प्रेसिडेंट का ऊपर असैसिनेट का टारगेट हुआ था जो सक्सेस नहीं हुआ। इट्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप का साथ जो हुआ, इस टाइप का घटना हुआ है। ये कोई नया बात यूएस के लिए है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर रशिया का जो स्टेटमेंट है, रशिया का तरफ से जो कहा गया है, ये स्टेटमेंट आप एक बार ध्यान से देखिए। इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि भले जो बाइडेन ने नहीं किया होगा, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट कर दिया ना, 20 साल का एक बच्चे का मन में ये डर आ गया कि भाई देखो ये आदमी जीतेगा तो ये हो सकता है इस देश के लिए खतरा हो जाए, मैं इस आदमी को नफरत करता हूँ, क्यों नहीं मैं जाकर उसको गोली मार दूँ। ये सोच ये कहाँ से आया? तो रशिया ने क्लेम किया, रशिया ने कहा कि बाइडेन क्रिएटेड एटमॉस्फेयर दैट प्रोवोक्ड अटैक ऑन ट्रंप। ये रशिया का बयान है। और कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है, मैं तो मानता हूं 99% श्योर है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। इसका एग्जाम्पल आपको हमारा देश में भी दिखेगा, क्योंकि आज का दिन में भी जो मीडिया चैनल है, जो बाइडेन का सपोर्टर है, उनका जो कैंपेनिंग का जो स्टाइल है, आज भी वो यही बोल रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। क्या? हाँ, इंडियन स्टाइल, हाँ, ये वही बोल रहे हैं। ये आपने सुना ही होगा ना, हमारा देश में भी 2024 चुनाव में वही चल रहा था कि मोदी जीतेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाएगा, बदल जाएगा, डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगा। ये सेम कहावत जो है ना, ये आज यूएस में चल रहा है। तो लोगों का मन में ना ऐसा सवाल हो जाता है कि यार ये आदमी जीतेगा तो सही में हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे। एक वर्ग होता है ना बाइडेन का सपोर्टर जो है, जैसे हमारा देश में। अब हाल ही में देखा होगा, मोदी जी जीतने के बाद वाराणसी गया था, मोदी जी का जो गाड़ी है उसका सामने किसी ने चप्पल फेंक दिया। अब ये तो बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है यार, देश का प्राइम मिनिस्टर वो भी इतना सुरक्षा में रहते हैं, उसके बाद वहां चप्पल फेंक दिया जाता है। और हमारा देश में जो विपक्ष का लीडर है वो मोदी जी का सपोर्ट में नहीं, चप्पल फेंकने वाला का सपोर्ट में बयान देते हैं। तो ये अक्सर होता है पॉलिटिक्स में। तो इसीलिए रशिया ने जो बयान दिया, हो सकता है कहीं ना कहीं ये 20 ईयर्स का जो लड़का है मैथ्यू, इसका मन में आ गया होगा ये आदमी जीतेगा तो खतरा हो सकता है, क्यों ना मैं इसको उड़ा दूं। हो सकता है, लेकिन इसमें फायदा जिसको होना था जिसको नहीं होना था कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां से जो निकला, अपने वीडियो में देखा होगा, मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूं। तो उस टाइम पर विद इन द मिनट ये आदमी, सिक्योरिटी ने उसको घेराव किया, फिर वो नीचे गिरा, उसके बाद वो खड़ा हुआ। होने के बाद इसका जो एग्रेशन था, फाइट फाइट फाइट, आपने देखा होगा, ये वही बोल रहा है। और इस नाम से अब मार्केट में टी शर्ट भी बिकने लगा है। और इसका सपोर्ट में देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बिजनेसमैन जिसका नाम है इलॉन मस्क, उन्होंने खुद कह दिया कि ट्रंप आप लड़ो, वो भी प्रेसिडेंट बोलते हुए, प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ो, हम तुम्हारा साथ है। ये बहुत बड़ा बयान हो जाता है पॉलिटिकली। ये जो अभी ये टी शर्ट बिकने लगा है, और ये पिक्चर आप देखो एक बार, डोनाल्ड ट्रंप जिस समय नीचे गिर गया था उसके बाद उसका कान से इस तरह से खून निकल रहा था। ये पिक्चर वायरल है, अब डेफिनेटली होगा। और वो आदमी उसके बाद भी हॉस्पिटल गया, फिर वहां से ट्रीटमेंट लेके दूसरा रैली करने के लिए निकल पड़ा। दैट मीन्स उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है और उनका जो समर्थक है इस वक्त बाइडेन का ऊपर भारी है। ये तो होना ही है,
किसने किया नहीं किया वो तो FBI आगे इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद इस टाइप का घटना क्यों घटा, यूएस में घटा, जिस यूएस को मालूम पड़ता है कौन किसको मारने के लिए भेजता है, आज वहाँ एक्स प्रेसिडेंट का ऊपर किसी ने गोली चलवा दी, उसको मालूम नहीं पड़ा, ये कहानी आगे आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को फायदा होने वाला है, होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक याद आता है मुझे 2013, उस समय हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी का तरफ से नरेंद्र मोदी, जो बिहार में एक रैली आयोजित हुआ था, वहां पर जो बॉम्ब का कहानी था, उसके बाद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी पंजाब का हुआ इंसिडेंट, ये काफी सारा बातें ना आपको समझने का दरकार है कि आज दुनिया में हो क्या रहा है। जापान का एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे किसी ने खुलेआम मार दिया सड़क पर, ये क्यों हो रहा है? काफी सारे लोग उसको ये भी बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो पहले से लग रहा है कि आदमी जीतेगा तो हमारा तो सब कुछ बंद कर देगा, क्यों ना हम इसको पहले ही मार दें, किसी को भड़का देते हैं। या तो बाइडेन का गलत बयानबाजी, तो पहले एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि भाई देखो इस आदमी इस देश के लिए खतरा है, लोग उसमें इस टाइप का काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें काफी सारा प्रॉब्लम है और काफी सारा इसका एडवांटेज डोनाल्ड ट्रंप को होने वाला है, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल फिर भी वही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कहते हैं कि हमारा इजाज़त के बिना यहाँ एक परिंदा भी नहीं उड़ सकता है, आज वहाँ एक एक्स प्रेसिडेंट का ऊपर 20 ईयर्स का एक लड़का ने गोली चलवा दिया यार, फिर भी तुम कहते हो तुम सुपर पावर हो। शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू रियली। तुम में और पाकिस्तान में आज का दिन में कोई फर्क नहीं है। पैसा का वैल्यू भले तुम्हारा पास ज़्यादा हो, लेकिन इंसान का जो कीमत है ना, अब समझ में आ रहा है, ये दुनिया देख रहा है। यूएस से जिस टाइप का खबर आ रहा है, वहाँ रेडिकलाइजेशन जो आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, डेमोक्रेसी खतरे में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो बाइडेन जो कर रहा है, या जो इन दिनों जो घटनाएं वहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो बहुत कुछ स्पष्ट लोगों को समझ में आ रहा है। तो मेरा भी वही था पॉइंट, आपको समझाना कि लोग जो बोल रहा है उसमें 2-3 ऐसा मुद्दा था, मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपका तरफ से भी कमेंट में कुछ सुनने को मिल जाए। जरूर बोलिएगा कि आपको क्या लगता है कि बाइडेन ने किया या डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही करवाया, या उसने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया बाइडेन ने, इसका परिणाम ये हुआ, या फिर सिक्योरिटी का तरफ से बहुत क्या कह सकते हैं सुख हो गया। अब वही कहना पड़ेगा। वही था मेरा संवाद आप तक पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।